तन विभूति पट के छाला विभूति पट के हर छाला तन विभूति पट के हरि के हरि छाला विभूति पट के छाला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के छाला विभूति पट के हरि विभूति पट के विभूति पट के वस्त्र क्या? शिवजी बोले बागंबर लपेटेंगे, पट के हरि छाला। ये शेर की खाल क्यों लपेटोगे? शंकर जी बोले इसलिए ये शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था। शेर गरजता था तो जंगल कांप जाता था। आज मैं इसकी खाल लपेटूंगा तो लोग देख लेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, बचाना नाम निशान बंदे मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान बंदे मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। देखो अभिमान सबसे बड़ी बात। अब भगवान शंकर ने बागंबर लपेटा तो उस पर एक सर्प, और सर्प है काल। बड़े बड़े गरजने वाले भी काल व्याल से बंधे हुए हैं। अच्छा बाबा सवारी, शंकर जी बोले नंदी पर बैठकर चलेंगे। किसी ने शिवजी से कहा कि जिनके पास साइकिल होती है वो भी विवाह में 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। नंदी पर बैठे और नंदी पर उल्टे बैठे। दूल्हा बनी भोले भंडारी पुरारी, नंदी पे बैठ चले पुरारी, नंदी पे बैठ चले
लखी विष्णु कहे बलिहारी पुरारी नंदी पे बैठ चले पुरारे नंदी पे बैठ चले पुरारी नंदी पे बैठ चले पुरारे नंदी पे बैठ चले दूल्हा बन बैठे पुरारे पुरारे नंदी पे बैठ चले बोलो श्री शंकर भगवान की। भगवान शंकर बैल पर उल्टे बैठे। किसी ने कहा बाबा इतनी दूर यात्रा करनी है, बैल पर उल्टे बैठोगे तो कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। उल्टे क्यों बैठे? का भगवान विष्णु बारातियों में साथ आ रहे हैं, अगर हम सीधे बैठ जाएं तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी, तो ऐसा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। तो जगत से नाता जोड़ने जा रहे, उधर तो पीठ कर रखी है। शंकर जी बोले जगत से संबंध की सत्यता तभी सिद्ध होती है जब दृष्टि में भगवान रहे और संबंध जगत से हो। और शंकर जी बोले हम उलट कर ही बैठते हैं, उलट कर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। भगवान को देखने के लिए आंख बंद करनी होती है, संसार को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है। ठीक है बाबा, ठीक है। और शिव जी बोले वृषभ धर्म का रूप है, धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर जीवन उलटा नहीं तो किस काम का धर्म से जुड़ना है। भगवान विष्णु ने ऐसे दूल्हा को देखा, देवताओं से बोले देवताओं तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता, ऐसा दूल्हा देखा। देवता बोले आज तक नहीं, तो बोले दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे? दूल्हे के लायक बारात नहीं है, अलग हो जा। निज निज सैन सहित दिलगाने, अलग हो गए सब। अब ऐसे में शंकर जी मन ही मन महेश मुस्काए, जब तुम चाहते हो तो हम चाहते हैं। हमारे पास भी बारातियों की कमी नहीं, बारातियों को बुलाया। रंगी प्रेरी सकल गण तेरे, भृंगी जी को आज्ञा हुई बराती बुलाओ। शंकर जी के विलक्षण बराती आए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी के बहुत से हाथ पांव, किसी के न हाथ न पांव, भगवान जाने कैसे आए, लुढ़कते के उड़ते। हृष्ट पुष्ट को अति तनिक हीना, को मुखहीन। और हमें लगता है कि मरे बिना कोई भूत नहीं बनता। क्यों भाई? भूत बनने की आवश्यक शर्त है मरना। और हमें लगता है कि वो भूत प्रेत होंगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, पर शंकर जी के जमाती तो आध्यात्मिक हैं। हमारे जितने महात्मा हैं ये सब मर गए। जिस परिवार में जन्मे वहां से मर गए, कुल से मर गए। और मरने के बाद बने तो भूत प्रेत हैं कि नहीं? कोई सन्यासी होता है तो अपना श्राद्ध करके होता है, मर गए। और मुखहीन कौन का जो मौन रहे, वो मुखहीन। और विपुल मुख काहू कौन, जिसके एक मुख से अनेकों मुखों की वाणी निकले। श्री कबीरदास जी ने ये कहा, श्री तुलसीदास जी ने कहा, श्री सूरदास जी ने ये कहा,
श्री व्यास जी ने यह कहा, इस तरह वाणी निकले एक मुख से, विपुल मुख का हो और बिना हाथ पांव का कौन, जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। देहाभिमान जिसका मिट गया वो बिना हाथ पांव का, और सबके भीतर जो अपनी सत्ता का अनुभव करता हो वो बहुपद बाहु, बहुत से हाथ पांव सब उसी के हैं। ये शंकर जी की विलक्षण जमात हिमांचल राज्य की नगरी में पहुंची। स्वागत समिति बनाई गई थी, स्वागत करने के लिए बड़े बड़े लोग आए थे। बच्चे तमाशा देखने आए थे। अब बड़ों ने देखा, सवारियां लेकर आए थे, बच्चे खड़े थे। अब बच्चों ने देवताओं को देखा, भगवान विष्णु को देखा, आपस में बोले ये दूल्हा है, ये बाराती है, थोड़े सी बाराती है। भगवान विष्णु बोले न इनमें कोई दूल्हा न कोई बाराती। कहाँ है बारात? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात की तरफ। हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए, आपका स्वागत है। विलक्षण बारात, बिडर चले वाहन सब भागे, सवारियां ही भाग गई। और सवारियां भागी तो धम से धड़ाम से धरती पे गिरे, उठे, धूल भी नहीं झड़ा पा रहे, थर 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 कांप रहे। कौन कहे कि स्वागत है, पधारो। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा, उसके भीतर से आवाज आई, ठहरने का कहां इंतजाम है। बेचारे घबरा गए कि चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहराए। इशारा कर दिया जनवासे की तरफ। और बालक भागे, देखे पीछे भागे, आगे ठोकर लगे, फिर गिर जाए, फिर भागे। माता पिता ने पूछा क्या बात, इतनी खुशी में कैसे भाग कर आए हो, बारात कैसी है? बालक बोले सब बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद कर दो, एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंदी राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। जनवासे में बारात ठहर गई, अभी आए। लोग इनसे पूछे क्यों बारात आ गई? अब ये कुछ बोल ही ना पावे। लोग कहें आपसे ही पूछ रहे हैं बारात आ गई? हाँ। अरे आपसे ही पूछ रहे हैं बारात? हाँ आ गई। तो उनको ठहरा दिया? ये तो ठहर गए। अरे तो उनके लिए कुछ जलपान लेकर जाओ, किसी और को भेज दो। अरे तो भाई तुम क्यों नहीं जाते हो? बोले जो जाएगा सो पता लग जाएगा। दूसरे लोग भेजे गए, जलपान लेकर गए, कोई न दिखाई पड़े जनवास में।
आवाज आए हाव 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 राव 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 हाव। अब वो घबराई आवाज कहां से आ रही, और जो ऊपर देखा भूत प्रेत अधर में लटके लाओ लाओ लाओ, और जो कौन खिलाए ऐसे बरातियों को, सामान रखा और भागे। शाम तक कोई किसी से मर्म की बात न कहे। शाम को माता मैना ने आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना सवारी, मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना कंचन तार को बर पानी, कंचन तार को अबर पानी, परिचन चली हरई हर थानी, मैना सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना मैना मैना। माता मैना ने आरती सजाई। सखियां मंगल गीत गाते हुए आ रही, द्वार पर आई। दूल्हा आ रहा है, बारात आ रही है, घराती बड़े आनंद में हैं। इतनी देर में नारद जी नारायण नारायण करते, पधारो देवर्षि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी आए। माता मैना ने प्रणाम किया। अब बरातियों का आना शुरू हुआ। भगवान विष्णु पहले दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद जी ये तो नहीं है दूल्हा। माता क्या आप हल्की बात करती है, आपके जो दामाद हैं उनके मित्र हैं ये, तो जिनके मित्र इतने सुंदर, दूल्हा कैसा सुंदर होगा। नारद जी बोले ये तो पता लगेगा अभी। नारद बाबा हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले ये बाद में भी कहती रहो तब ना। देवराज इंद्र दिखाई दिए। ये अरे माता ये तो उनका नौकर चाकर है। आहा हा, नौकर ऐसे दूल्हा कैसा होगा। बड़ी कृपा नारद जी। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। बोले माता हमारे तो कई लोग जान पहचान के हैं, आप कहें तो। हाँ, नारद जी तो नारायण नारायण करते चले गए। अब आए शंकर जी। शंकर जी बैल पे बैठे ही उल्टे थे, इसलिए बैल ही दिखे। ऋषियों ने कहा माता जी नंदी जी का पूजन करिए। नंदी जी का पूजन हुआ। दूल्हे का परिचय तब होए जब दूल्हा दिखे। बैल उल्टा होए तो दूल्हा सीधे होए। बैल को घुमाया और जो शंकर जी को देखा, हे भगवान किसकी हिम्मत जो आरती उतारे। विकट वेश रुद्रई जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा।
गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए भवन भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन भागी भवन भागी भवन। माताएं घर के भीतर घुस गईं, डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया, आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया। देवता बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी बोले कहां? का जनवासी चलो। और कहां चलने का विचार है? इतना बड़ा अपमान हो, दूल्हा दरवाजे पे खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमको नहीं लगा अपमान। का क्यों नहीं लगा? दरवाजा बंद कर लिया। शंकर जी बोले ये तो देश देश की रीत होती, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। अच्छा मान भी लें तो सासु माता ने आरती की थाली क्यों गिरा दी? हमारी साफ समझदार है, उन्होंने सोचा जिनके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, इसलिए आरती की थाली गिरा दी। और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? बोले देखा जब गंगा जी सिर पर हैं तो फिर क्या कलश जल का प्रयोजन, इसलिए कलश गिरा दिया। ये तो सम्मान है। शंकर जी अपमान में भी सम्मान ढूंढ लेते हैं। डर क्यों गई? शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, सांप को देखकर डर गई। और काल जिसको दिखाई देता है वह तो डर ही जाता है। और अगर थोड़ा ही ऊपर हमें देख लेती तो जन्म जन्म का डर मिट जाता। काल के ऊपर ही तो महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम। अच्छा सांप सरकता है शंकर जी के आधार पर, इसका अर्थ है ये काल भी सरकता है महाकाल के आधार पर। और इसीलिए यह हुआ। रुद्रगण बोले हमें तो आपकी बात समझ में आती नहीं। ब्रह्मा जी बोले आएगी नहीं क्योंकि तुम हो देव, ये है महादेव। क्या करें? चलो जनवास से गए। माता मैना बहुत दुखी, बेटी को गोद में बिठाकर आंसू बहाने लगी। तुम सहित गिरते गिरो पावक जनो, जलनिध मोह परो, घर जाओ अब जस हो, जग जीवित विवाह न हो करो। जीवित तुम्हें रूप असदीना, तेजड़ बर बाउर कसकीना, कसकीन बर बौराह विद, ये तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरतर ही सो, बरबस बबू रही लाग। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल के पेड़ में लगे। माता मैना को सबसे अधिक क्रोध आया नारद जी पर। नारद कर हम काह बिगाड़ा, साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पार्वती माता बोली कि मैया दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाव जहां पावो तहीं, संत निंदा करके अब यस मत लो। नारद जी से कहा कि माता मैना बहुत दुखी है, समझाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो, हमारी बात मानेगा कौन? तब सप्त ऋषियों के साथ तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत और हिमांचल राज घर पहुंचे। नारद जी ने कहा मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम जिसे बेटी समझ रही हो जगदम्बा है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? शंकर जी वो के बारे में बताते तो हम कुछ समझ जाते। नारद जी बोले पहले भी कहा था, तुमने समझा नहीं। यद्यपि वर अनेक जगमाही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। इसका एक अर्थ था कि शंकर जी को छोड़कर अन्य कोई इस
के लिए योग्य वर नहीं है। और दूसरा अर्थ था कि यही कहां शिव तजी, इन्हीं को शिव जी ने तजा था, ये दूसरे नहीं है। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारद जी कह रहे थे भवानी दयानी 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 महाबाकवानी सकल बोध ज्ञानी भवानी दयानी दयानी जग जननी जग जानी पुर नर मुनि जन धनमानी जग जननी जग जानी पुर नर जन धनमानी ज्वालामुखी चंडी महिषासुर मर्दनी अमर पद नानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी भवानी भवानी। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। कन्या पक्ष में अनुकूलता हो गई, वर पक्ष में मुख्य मुख्य बाराती गायब। कहां गए बाराती? इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक। ये मीटिंग किस सिलसिले में? का बाराती कह रहे हैं कि अभी तो वर महाराज को देखकर सासू माता डर गई और पानी ग्रहण के समय कन्या भयभीत हो गई, तो अपना क्या बिगड़ेगा? शंकर जी का विवाह नहीं होगा का अपना तो पहले बिगड़ेगा। अपने से कौन पूछेगा कि तुम्हारा जलपान हुआ कि नहीं? इसलिए सर्वसम्मत से प्रस्ताव तय किया गया। प्रस्ताव पारित हुआ, पहले भोजन। आप राम जी का विवाह पढ़ेंगे रामचरितमानस में तो पंक्ति सबसे बाद में हुई, और शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले। कौन रिस्क ले? ठीक है, खिलाओ पिलाओ। बाराती बैठे, बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए। अब एक परोसने वाला एक ही बाराती के सामने खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे। दूसरे ने कहा क्या कर रहे, जल्दी परोसो। का बड़े समझदार, तुम आ जाओ यहां। उसने आकर देखा एक ऐसे बाराती बैठे, को मुखहीन, उनके मुख ही नहीं है। बोला इनके किधर पत्तल परोसी जाए, मुख होए तब तो आगे पीछे का फैसला हो। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? बेचारा घबरा गया। दूसरे बाराती के आगे फिर रुका। अब क्यों रुक गए? कि विपुल मुख काहू, इनके मुखों का ढेर लगा है, कितनी पत्तले परोस हैं। और शंकर जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा है। काहे न मांगत भीख फिरे घर में, नहीं एकऊ अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूर्व परे, मुख ही मुख को घर मां ही झमेला। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप, ब्रह्मा जी के 4 मुख तो शंकर जी के 5। चतुरानन बाप, पचानन आप। शंकर जी का एक बेटा हुआ सड़ानन पूत, और एक चेला मिला दसानन चेला। तो बड़ा मुश्किल है। व्यंजन विविध देवगन पावे, भूत प्रेत पत्तल चबात सखियो। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो। आई शिव जी की अद्भुत। कतूले को खिलाओ पिलाओ, मालपुआ मोदक पुरी परुसें सहित उमंग।
देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग, सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, कन्या पानी, गए गिरीश कुश कन्या पानी, पानी पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गए गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गए गिरीश कुश कन्या पानी, गए गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समरपी जानी भवानी, भवई समरपी जानी भवानी, भवानी भवानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, कुश कन्या पानी, पा पा पा। भगवान गौरी शंकर का विवाह हुआ। सबने जय जयकार की, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। एक नेक मांगने वाली आई खवासन स्वाभिमान लिए, डोली डोली बोली दूल्हजू पान यह पाइए। हो गयो विवाह वर बधू पाई, विमल अब रसरीत सो नेग मेरो दिवाइए। नेग मिले झोरी सो निकारो, एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए। भगवान शंकर का सानंद विवाह हुआ। उन्होंने श्री गणेश जी का पूजन किया। कोई आश्चर्य न करे सुर अनादि जे जान, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। विदा हुई कत विध सृजी नारी जगमाही। श्री तुलसीदास जी का हृदय रो देता है। पराधीन सपने हूं सुख नाही। गए भगवान शंकर पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर कैलाश शिखर पर आकर आसीन हुए। कुछ दिन बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। एक दिन भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। पार्वती जी ने सुंदर अवसर जाना, गई, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि महाराज मेरा अज्ञान दूर करने के लिए श्री राम कथा सुनाएं। पहले तो यह बताएं निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ये निर्गुण सगुण कैसे हुए और जरूरत क्या थी जो हुए। अच्छा, हम आपसे कहते हैं पानी निराकार है कि नहीं? नीर निराकार। अच्छा, निराकार पानी को आप हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ा जा सकता।
लेकिन इस पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो और निश्चित समय बाद निकालो तो बर्फ बन जाएगा। पानी को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना नहीं पड़ा। अच्छा, बर्फ को आप हाथ में पकड़ सकते हो कि नहीं? इसी तरह उस निराकार परमात्मा को भावना की कटोरी में भरकर जब कोई अपनी निष्ठा के फ्रिज में रख देता है तो निराकार ही साकार हो जाता है।